मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने रविवार शाम अस्पताल का दौरा कर जीबी अस्पताल में इलाज करा रहे मंत्री एनसी देववर्मा की शारीरिक स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वे स्वस्थ होकर विभाग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने जीबी में इलाज करा रहे पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार की पत्नी मिलन प्रभा मजूमदार की शारीरिक स्थिति का भी संज्ञान लिया है। राजस्व मंत्री और आईपीएफटी सुप्रीमो नरेंद्र चंद्र देववर्मा रविवार को घर में आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय अचानक उनका सिर चकराया और वे जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत जीबी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। उनका फिलहाल जीबी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जीबी अस्पताल गए। कैबिन में उन्होंने उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी ली और उनके परिवार वालों से बात की। स्वास्थ्य सचिव जेके सिन्हा, अधिकर्ता डॉक्टर सुभाषिष देववर्मा, एमएस डॉक्टर संजीव देववर्मा आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने एनसी देववर्मा को डॉक्टरों की सलाह मानने को कहा। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्वस्थ होकर वापस आने की बात कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार की पत्नी मिलन प्रभा मजूमदार से भी मुलाकात की, जिनका जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके परिवार वालों से भी उन्होंने बात की। डॉक्टरों से भी उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में अवगत हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट के सीनियर मंत्री एनसी देववर्मा हैं। वे बीच में जीबी अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज में थे। इसके बाद वे ठीक होकर फिर घर चले गए थे। इस दिन फाइल पत्रों को देखते और हस्ताक्षर करते समय वे सिर के बल गिर गए थे, जिससे उनके सिर में चोट लगी, लेकिन किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। सीटी स्कैन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थिति सामान्य है, वे पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टरों का कहना है कि 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना है। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही विभाग के मंत्री के रूप में वे अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने उनको शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार की पत्नी मिलन प्रभा मजूमदार का सरकारी सहयोग से जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने उनकी भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जीबी अस्पताल में कैफेटेरिया स्टाफ से बात की। बाहर आने पर उन्होंने अस्पताल के अंदर और बाहर मरीज के परिजनों से बात की और वे जीबी अस्पताल के विभिन्न सेवाओं के बारे में जाने। स्वास्थ्य सचिव को कई मामलों में निर्देश उन्होंने दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीबी अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। राज्य की जनता को सेवा मिल रही है। जीबी अस्पताल में नेताओं और मंत्रियों का इलाज चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की मानसिकता अब कम है और इसके लिए राज्य के प्रमुख रेफरल अस्पताल जीबी के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है। साथ ही बाहरी राज्य जाने की प्रवृत्ति में कमी आई है, जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सकारात्मक पहलू बताया जा रहा है। आदरणीय एनसी देववर्मा আমার ক্যাবিনেটের সিনিয়র মন্ত্রী, উনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। মাঝখানে ভালো হয়ে জিবি হসপিটাল চিকিৎসা হওয়ার পর সুস্থ হয়ে বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। আজকে ফাইলপত্র যেটা করছিলেন করার সময় হঠাৎ করে একটু যেটাকে বলে একটা বার্থডে বের কিছু একটা হয়েছে, তো মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তো খানিকটা চোট পেয়েছে মাথাতে, কিন্তু ঠিক আছে, কোনো অপারেশন দরকার হয়নি বা স্টিচের দরকার হয়নি। সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, সেটা নর্মাল আছেন। আমি কথাবার্তা বললাম, আগের চাইতে অনেক বেশি বেটার আছেন, কিন্তু তবুও ডাক্তাররা বলছেন 48 আওয়ার অবজারভেশনে থাকার জন্য। আর আমি আশা করি খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে উনি আমার মন্ত্রণালয়ে বসে কাজ শুরু করে দেবেন। ফাইল তো করেছে, আজকে বললো 12টা ফাইল করে নিয়েছে, তো খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি হোক সেটা আমি চাই। আর সঙ্গে আমাদের প্রাক্তন চিফ মিনিস্টার ছিলেন সুধীর রঞ্জন মজুমদার, ওনার পত্নী আছেন অ্যাডমিট। ত্রিপুরা সরকারের সহায়তায় ওনার চিকিৎসা হচ্ছে। ওনার তাড়াতাড়ি রিকভারি হোক সেটাই আমি কামনা করি।